आप में से बहुत से छात्र सीआईटीएस का ऑनलाइन फॉर्म भरने की बात कर रहे थे और उनका नीचे कमेंट देखने को मिल रहा था कि सर एक बार आप सीआईटीएस का फॉर्म ऑनलाइन करके दिखा दो। तो वही कोशिश आज के वीडियो में होने वाली है। अगर आप भी सीआईटीएस करना चाहते हैं, आप आईटीआई फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आईटीआई पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा बीटेक के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट प्लस पास आउट बच्चे। आप वीडियो देख रहे हो ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, जरूर सब्सक्राइब करो अगर आप आईटीआई से जुड़े रहना चाहते हो। आईटीआई के एग्जाम भी नज़दीक आ रहे हैं तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप छोटी फीस देकर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीआईटीएस फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, सिंपल है, आप गूगल ओपन कर लो। गूगल ओपन करने के बाद इसमें जाओ, आपको ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट सर्च कर लेना है, globaliti.org। वेबसाइट आपके सामने होगी, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली मिल जाती है। इसमें आपको आना है, एनसीवीटी डीजीटी न्यू अपडेट लिखा हुआ ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे इतनी जो भी अपडेट्स आती हैं आपको मिलती रहती है यहाँ पर। तो देखिए सीआईटीएस 2025 एडमिशन का भी यहाँ पर है, थंबनेल बना हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे सीआईटीएस की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर होगी, जैसे एडमिशन की जो डेट है इंपॉर्टेंट, एडमिट कार्ड, एंट्रेंस एग्जाम की डेट हो या फिर मेरिट लिस्ट की बात करें, क्वालिफिकेशन से जुड़ी जानकारी, सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ने को भी मिल जाएंगी। उसके अलावा नीचे की तरफ आप आओगे तो सीआईटीएस ऑनलाइन फॉर्म 2025 अप्लाई करने का ऑप्शन है, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले नीचे एक वीडियो दिया हुआ है, योग्यता, फीस, परीक्षा पैटर्न, उम्र वगैरह, इसको अच्छे से देख लीजिए जिससे आपसे कोई गलती ना हो। सीआईटीएस करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है। चलिए फॉर्म भरते हैं, क्लिक हियर करेंगे आप। जैसे ही इस तरह से आपके सामने डायरेक्ट लिंक आ जाएगा वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो प्रॉस्पेक्टस है इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक पीडीएफ है जिसमें ए टू जेड सीआईटीएस की जानकारी है, कॉलेज की लिस्ट है, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, आईटीओटी, एनएसटीआई, फी वगैरह क्या होती है उनकी, आवेदन फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, कौन से ट्रेड के बच्चे किस में अप्लाई कर सकते हैं सीआईटीएस के लिए। हो सकता हो आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा हो एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप फिटर भी कर सकते हैं, आप मशीनिस्ट भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। हालांकि आईटीआई के जो बच्चे होते हैं, आप जिस ट्रेड से आईटीआई करते हैं मोस्टली उसी ट्रेड से आपको सीआईटीएस में जाना होता है। और कभी कभी कुछ ऐसी भी ट्रेड होती हैं जिनमें इक्विवेलेंट होता है, तो वो अपने उससे इक्विवेलेंट ट्रेड में अप्लाई करते हैं सीआईटीएस के लिए। तो ये जानकारी आपको इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा, अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। बाकी ये आवेदन के लिए सीआईटीएस 2025-26 लिखा हुआ है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे नीचे की तरफ देखोगे, यहाँ पर आईडी पासवर्ड मांगेंगे जो आपके पास अभी नहीं है, यही तो हमें बनाना है। और बनाने के लिए क्या करना है, नीचे की तरफ लिखा है ना आपके पास एक अकाउंट है, नहीं भैया, तो यहाँ पर रजिस्टर हियर पर क्लिक करो। जैसे आप रजिस्टर हियर पर क्लिक करोगे ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आप मेल फीमेल जो भी हैं डिसाइड कर लीजिएगा। अगर आप पुरुष हैं तो मिस्टर लगा दीजिए, महिला हैं, शादीशुदा हैं तो मिसेज लगाइए, अभी आप सिंगल महिला हैं मतलब लड़की हैं, आपकी शादी नहीं हुई तो मिस लगाइए। यहाँ आप ऐसे करेंगे। उसके बाद अपना नाम, पहला नाम, कई लोगों का नाम सिर्फ 2 होता है, जैसे मान लो विवेक यादव नाम है मेरा, तो मैं पहला नाम यहाँ लिखूंगा और लास्ट वाले में यादव लिख दूंगा। लेकिन किसी किसी का नाम हो सकता है विवेक सिंह यादव हो, जैसे यहाँ पर विकास कुमार पाल है तो पहले यहाँ पर विकास लिख दिया, दूसरे में हमने कुमार लिख दिया और तीसरे में पाल लिख दिया। तो आपको देखना होगा 2 नाम वाले, किसी का 1 नाम होगा तो सिर्फ पहले वाले ही कॉलम में फर्स्ट नेम लिख देंगे, बाकी दोनों छोड़ देंगे, ठीक है। जिनका 2 नाम है वो फर्स्ट नेम यहाँ लिखेंगे और लास्ट नेम लास्ट वाले पर लिखेंगे, मिडिल में कुछ नहीं लिखेंगे जिनके पास 2 नाम है। नाम इन द सेंस टाइटल है ना, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं नाम, ऐसा नहीं किसी का घर का नाम रवि है, स्कूल का नाम शंकर है तो यहाँ पे दोनों लिख दिए, नहीं। मार्कशीट का जो नाम है आपका 10वीं का आईटीआई का वो लिखना है। उसी तरह से दोबारा आपसे नाम पूछा जाएगा, यहाँ पर देखिए कि आईटीआई मार्कशीट में जो आपका नाम है 10वीं में, जो सर्टिफिकेट में बेसिकली जो सही माना जाता है, तो 10वीं के अनुसार यहाँ पर आपको पूरा नाम एक साथ लिख देना है। जैसे विकास कुमार पाल है तो हमने पूरा एग्जाम्पल के तौर पर एक साथ लिख दिया। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 15/8/1998 सेलेक्ट किया है, आप भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। फिलहाल हम इसको रहने देते हैं, डेमो के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी फिल करोगे, देखो हमने डेमो ईमेल आईडी दे रखा है। मोबाइल नंबर भी हम कुछ यहाँ पर डेमो टाइप का कर देते हैं, जैसे इस तरह से, ये कोई ऐसे ही मतलब रफली है आपको समझाने के लिए। तो मोबाइल नंबर आपने कर लिया। उसके बाद आपको एक अपना आईडी बनाना होगा, जैसे फेसबुक पर आप आईडी बनाते हो ना, उसी तरह से यहाँ पर मान लो हमने एग्जांपल के लिए विकास 2025 बनाया, ठीक है। या फिर हम एग्जांपल के लिए आप जैसे आप यहाँ पर बना सकते हो जैसे विकास 2028 बना सकते हो, या फिर जो भी आपको देखना होगा क्या अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल होता लिखाएगा नहीं अवेलेबल है। और आईडी बनाते समय ध्यान रखें इसमें अल्फा न्यूमेरिक केवल बनेगा, मतलब विकास आपका नाम यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे आप अपने शहर का नाम लिख सकते हो शॉर्ट में, जैसे हमने विकास गाजीपुर कर दिया शॉर्ट में। तो ये हमारी आईडी होगी। पासवर्ड आपको बना लेना है। पासवर्ड में भी वही सेम केस रहेगा कि एक जो यहाँ पर लिखिए एटलीस्ट 1 नंबर, मतलब 1 नंबर होना चाहिए कम से कम, एक अपर केस होना चाहिए और लोअर केस होना है। मान लीजिए आपका नाम राहुल है
तो आप पासवर्ड कुछ इस प्रकार से बना सकते हो, राहुल का आर कैपिटल लिख दो और नीचे बाकी शब्द स्मॉल लिख के उसके आगे फिर आप नंबर डाल सकते हो अपना, मोबाइल नंबर समथिंग इस तरह से, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका पासवर्ड बन जाएगा, इसमें @ वगैरह सब नहीं लगेगा। तो आप पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद चूज करना होगा आपको अपना टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो आपने कर रखा है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में देखो, अगर आपने बीटेक कर रखा है तो डिग्री होगा, क्या होगा, डिग्री होगा, डिग्री होगा इंजीनियरिंग वाला। बीटेक अगर आपने कर रखा है तो डिग्री इन इंजीनियरिंग होगा। नॉन इंजीनियरिंग में आर्ट्स और साइंस, आर्ट्स और साइंस मतलब अगर मान लो कोई कोई ऐसा ट्रेड हो जिसमें ग्रेजुएशन बीकॉम बीए या फिर बीएससी इस तरह का आता है तो वो डिग्री नॉन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस वगैरह से, तो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है, हो सकता है फैशन वैशन टाइप का कोई डिप्लोमा, फैशन डिजाइनिंग वगैरह कर रखा हो, तो आपका नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा सेलेक्ट होगा। एनएससी क्या है, कुछ लोग अप्रेंटिसशिप डायरेक्टली करते हैं फैक्ट्रीज में, 2 साल की अप्रेंटिस होती है और वो आईटीआई के इक्विवेलेंट हो जाता है, तो उसको एनएसी कहते हैं। तो जो फैक्ट्री वाली जो आईटीआई किए होंगे बच्चे, कंपनी वाली आईटीआई किए होंगे, वो एनएसी के अंतर्गत आता है। और नॉन इंजीनियरिंग में भी इसी तरह, इंजीनियरिंग में मतलब वो ट्रेड जिसमें आपने देखा होगा ना, जैसे जिसमें वर्कशॉप, कैलकुलेशन, साइंस जैसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, ये सब इंजीनियरिंग ट्रेड होती है। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में स्विंग वगैरह, फैशन डिजाइनिंग, इस तरह की ट्रेड आती हैं। इसी तरह से एनटीसी सेलेक्ट करेंगे अगर आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, टर्नर, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, ऐसी ट्रेड है आपकी आईटीआई की, तो एनटीसी इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। बाकी नॉन इंजीनियरिंग वाली ट्रेड है तो एनटीसी नॉन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। ये एनटीसी क्या है, जो रेगुलर आईटीआई कॉलेज से पढ़ाई किया है, आप गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज से आईटीआई किए हैं तब भी एनटीसी सेलेक्ट करेंगे, प्राइवेट आईटीआई कॉलेज से किए हैं तब भी एनटीसी करेंगे। जैसे मान लो एनटीसी मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो आप देखिए किस ब्रांच से आपने किया है, तो जितनी भी इंजीनियरिंग वाली ब्रांच यहाँ आ जाएंगे, देख रहे हैं ना, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाउंड्रीमैन, आईटी, एसएम, इंडस्ट्रियल, पेंटर, मशीनिस्ट, डोमेस्टिक, ऐसी कोई ट्रेड जो इसमें आपको ना नजर आ रही हो। जैसे इसमें आपको कोपा नहीं नजर आ रहा होगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो कोपा होता है वो नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोपा इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत नहीं होता, वो नॉन इंजीनियरिंग होता है। तो क्योंकि आपने आईटीआई कोपा से मतलब कॉलेज से ही किया है, रेगुलर कॉलेज जाके प्राइवेट या गवर्नमेंट से, तो आप नॉन इंजीनियरिंग एनटीसी सेलेक्ट करेंगे। नॉन इंजीनियरिंग में आइए, देखिए कोपा आपको मिल गया ना, कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा यही है। तो आपको जो अगर नहीं मिला आपका ट्रेड तो समझ लीजिए कि आप उसके अंतर्गत नहीं है। ध्यान से यहाँ गलती मत करिएगा। एनएसी में भी आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर दिखाएगा, एनएसी अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो इसमें भी इलेक्ट्रीशियन फिटर दिखाएगा। लेकिन ध्यान रखें, एनएसी मत सेलेक्ट करिए वो बच्चे जो आईटीआई कॉलेज में, जो आईटीआई कॉलेज से आईटीआई किए हैं उनका एनटीसी रहेगा। और जो लोग फैक्ट्री वाली आईटीआई किए हैं, कुछ लोग क्या होता ना, बिना, एक तो होता है आईटीआई के बाद आप अप्रेंटिस किए हो, वो चीज़ नहीं। एक ऐसी भी आईटीआई होती है जिसमें 10वीं के बाद डायरेक्ट आप फैक्ट्री जाते हो, 2 साल काम करते हो, वहाँ पर आपका एग्जाम होता है बकायदे और आपको एक सर्टिफिकेट आईटीआई के इक्विवेलेंट मिलता है, वो एनएसी कहलाता है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। तो ये ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री वाली जो आईटीआई है वो एनएसी, और जो कॉलेज वाली है प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज वाली वो एनटीसी। तो मानकर चलते हैं कि सर जी ने आईटीआई कर रखा है किससे भैया, इलेक्ट्रीशियन से, तो एनटीसी सेलेक्ट कर लिया हमने, ये कॉलेज से, फलाने प्राइवेट कॉलेज से किए हैं, तो हम यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की बात कर लेते हैं, तो हमने इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, इनका ट्रेड। अब इलेक्ट्रीशियन से इनकी ट्रेड है, अब सीटीआई किस ट्रेड में कर सकते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रीशियन का अलाउड जिसमें है 2 में यहाँ पर दिखा रहा है अलाउड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अलाउड है, और रोडा जो कि रीडिंग ऑफ ड्राइंग और अर्थमेटिक इसमें अलाउड है। तो फिलहाल मेन ट्रेड में इनका प्लान है तो इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यही डिप्लोमा होते, अगर यही एनटीसी की जगह डिप्लोमा होते तो क्या करते, तो दिखा देता हूं मैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है इलेक्ट्रिकल। अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है, पूछेगा किस ट्रेड में आप डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग वाले, सिविल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल है इनका, तो इलेक्ट्रिकल करने के बाद सीटीआई किस ट्रेड में कर सकते हैं भैया, इलेक्ट्रीशियन में सीटीआई कर सकते हैं। अब यहीं पर आ जाते हैं, अगर डिप्लोमा मैकेनिकल का बच्चा है तो क्या करेगा, दिखा देता हूं मैं आपको फ़र्क। मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग तो रहेगा ही, यहाँ पर मैकेनिकल का एक बार मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन फिर कुछ और सोचना नहीं पड़ेगा, आपको सारा ज्ञान यही मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर इन्होंने डिप्लोमा किया होता तो इन किसमें सीटीआई कर सकते हैं, ये फिटर में, फाउंड्री मैन में, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, प्लम्बर, जिसमें चाहे उसमें सीटीआई कर सकते हैं। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है किसके लिए है, किस ट्रेड से आप सीटीआई करना चाहते हैं, किस ट्रेड से सीटीआई करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपको आपके ट्रेड के अनुसार दे देगा। हम यही मान के चलते हैं आप आईटीआई के हैं तो एनटीसी हमने सेलेक्ट कर लिया।
अब किस ट्रेड से किया आपने, फिटर से ITI किया है तो फिटर सेलेक्ट करिए। अब देखिए आप किस में कर सकते हैं, फिटर में कर सकते हैं CTI, या फिर रोडा ट्रेड है कोई नई दिख रही है फिलहाल, रीडिंग ऑफ ड्राइंग अर्थमेटिक, तो इससे कर सकते हैं। तो मान लेते हैं फिटर आपने, मोस्टली लोगों का क्या है अपने ट्रेड रिलेटेड करते हैं, बाकी आप डिसाइड कर लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिए किससे करना है। अगर आप यहीं पर आ जाओ, आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो किसमें CTI करोगे, अपने आप यहाँ ऑप्शन बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में करोगे, है ना। कोपा वाले बच्चे होंगे तो उनको क्या करना होगा, कोपा वालों को यहाँ पे चेंज करना होगा, अपना नॉन इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, NTC नॉन इंजीनियरिंग। तो वीडियो जो पूरा देखा होगा उसका कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। अब मान लीजिए आपने सेलेक्ट वेलेक्ट कर लिया है, इंजीनियरिंग कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, और हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से CTI करना चाहते हैं, ये कर लिया। कैप्चा कोड यहाँ फिलअप करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, OTP आएगा फ़ोन पर, आपके ईमेल आईडी पर भी OTP आएगा और मोबाइल फ़ोन पर आएगा, दोनों OTP को यहाँ पर दर्ज करना है। और फिर आपको नीचे की तरफ देखेंगे ब्लू कलर का यहाँ बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पूरी डिटेल आपके सामने आएगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके ईमेल आईडी पर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। अब दोबारा क्या करोगे, आप अपना जो आपने जो यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ एंटर करेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे। आईडी पासवर्ड जो आपने बनाया उससे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ देना होगा, अपने पिता का नाम लिखना होगा, माता का नाम लिखना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी है, कैटेगरी आपकी जो भी है, आप OBC हैं, जनरल हैं, जो आपका कास्ट है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप शादीशुदा हैं कि नहीं है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है दिव्यांग का तो आप यहाँ पर येस नो कर सकते हैं, दिव्यांग नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, अगर आप सर्विस वगैरह किए हैं, आर्मी वगैरह, एयर फोर्सेस, तो यस नो आपको करना है, तो हम लोग नॉर्मल बच्चे नो करके चलेंगे। डिग्री डिप्लोमा की बात करें कि आप डिप्लोमा पास आउट हैं या ITI पास आउट हैं, यहाँ पर दोनों दिया हुआ है कि आप ITI या डिप्लोमा किए हैं। जैसे आप BTech किए हैं और डिप्लोमा किए हैं तो आप इसमें यस करेंगे, और अगर आपने ITI किया हुआ है तो इसमें यस करेंगे। अगर आपने ITI सेकेंड ईयर, अब यही तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस है ना, जो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि हम सेकेंड ईयर में हैं तो क्या करेंगे। अगर मान लेते हैं आप ITI के बच्चे हैं तो यहाँ पर फिलहाल डिग्री डिप्लोमा में आप नो कर देंगे। ITI बच्चे हैं, अगर आप ITI पास कर चुके हैं तो यस करेंगे, और अगर सेकेंड ईयर में हैं या फिर अपने फाइनल ईयर में है, सेकेंड ईयर इसलिए बोल रहा हूँ 2 वर्ष वाले, जैसे मान लो इलेक्ट्रीशियन फिटर के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के हैं, मोटर मैकेनिक में हैं, तो आप सेकेंड ईयर में होंगे। लेकिन अगर आप कोपा से ITI कर रहे हो तो आपका 1 ही साल का होता है ना। तो अभी अगर आप जुलाई 2025 में परीक्षा देने वाले हैं, अभी आपका ITI कंप्लीट नहीं है, ITI पास नहीं हुए हैं, तो आप अपीयरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। यही बहुत से बच्चों का कमेंट था कि सर अपीयरिंग कैसे फिलअप करेंगे। तो ITI पास स्टेटस में जो ITI पास हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, वो ITI पास में येस कर दें। और अभी आप ITI फाइनल इस साल परीक्षा देंगे जुलाई 2025 में, तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी इसमें बहुत विशेष नहीं है। पास हैं तो येस कर दीजिए, अगर पास हैं तो येस करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने ITI के सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। जो आप ITI सर्टिफिकेट होता है ऊपर की तरफ उसमें राइट साइड में नंबर दिया रहता है, राइट लेफ्ट में एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट, अब हम ये मान चल रहे हैं कि ITI पास बच्चे की बात हो रही है। फिर आपने रेगुलर ITI किया है, प्राइवेट, तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाएगा, प्राइवेट कॉलेज से लेना देना नहीं है, रेगुलर ही ITI होती है। जो आप भले ही प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो या गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो, आप रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। प्राइवेट ही वो होता है जो स्पेशल कुछ केसेस होती हैं जहाँ पर बच्चा ITI कॉलेज नहीं जाता है, उसमें जाना ही नहीं होता है, तो वो एक अलग विधान है। तो नॉर्मली जो नॉर्मल बच्चे हैं वो गवर्नमेंट ITI से कर रहे हो या फिर प्राइवेट ITI से कर रहे हो, वो रेगुलर स्टूडेंट ही अपने को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपकी ITI की जो ट्रेड है, मानकर चलते हैं हम इलेक्ट्रीशियन का ही सब कुछ लेकर चल रहे हैं, तो ITI की अपना यहाँ से ट्रेड सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्वालिफाइड बार CITS यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जो है NCVT से रेगुलर कॉलेज वाले हैं, ITI किए हैं तो NTC NCVT सेलेक्ट कर लीजिएगा। अप्रेंटिसशिप वाले अगर आप ITI किए हैं, जो मैं कह रहा था ना कि बिना ITI मत किए ही डायरेक्ट अप्रेंटिस वाला जो सर्टिफिकेट होता है कुछ लोगों के पास, जो ITI के इक्विवेलेंट होता है, वो NSC सेलेक्ट करेंगे। और जो SCVT से ITI किए हैं वो SCVT सेलेक्ट करेंगे। समझ गए आप? NCVT वाले बच्चे ये सेलेक्ट करेंगे, SCVT वाले सेलेक्ट करेंगे, सिंपल से मान के चलो। और ये फैक्ट्री वाला है NSC, जो लोग किए होंगे उनको पता होगा, तो नॉर्मल बच्चे NCVT सेलेक्ट करेंगे। ये हो गया नॉर्मल यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे, यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है। जब यहाँ पर एड्रेस जो स्टेट आप मान लो आप उत्तर प्रदेश के हो या बिहार के हो, राजस्थान के हो, जहाँ के भी हो, मान लो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपना पिन कोड दे दूंगा, अपना डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट कर लूँगा, आप भी अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सब करने के बाद
अगर सेम एड्रेस है दूसरा वाला भी तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ऊपर का ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ना नीचे भी अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। या फिर दो एड्रेस अलग अलग देना चाहते हैं कि भाई परमानेंट आपका ये एड्रेस है लेकिन आप रहते यहाँ हैं, तो आप ये दूसरा एड्रेस यहाँ भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से होगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। नीचे सेव एज ड्राफ्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, उसको करते हैं आप। फिर हर बार एक नया पेज आएगा। अब नया पेज पर देखिए इस पर क्या है, आपसे डिटेल मार रहा है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। एकेडमिक में क्या होता है, स्कूल जो 10वीं में आपने किया होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, टाइटल ऑफ क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं जो आपने कर रखा है। जैसे ITI होगा आपका तो मोस्टली 10वीं के बेसिस पे होता है, 10th बेसिस पर, तो आप 10th सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अपना बोर्ड का नाम दे सकते हैं, स्कूल का नाम जो आप चाहते हैं। हम अपना जैसे यूपी बोर्ड से अगर है तो यूपी बोर्ड हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साइंस ग्रुप का है तो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दिखाते हैं इंटरमीडिएट में, ठीक है। अब यहाँ पर आप साइंस प्लस मैथमेटिक्स दिखा, प्लस का ऑप्शन नहीं आ रहा तो हम मैथमेटिक्स यहाँ पर साइंस या साइंस ग्रुप भी दिखा सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट होता है ना कि आप किस ग्रेड से हैं, मान लो हमने साइंस ग्रुप से हैं, ये दिखा दिया। पासिंग ईयर आपने जब भी 10वीं पास किया है आप वो यहाँ पर अपना शो करेंगे, ठीक है। तो अगर हम मानकर चलते हैं कि इनका भी 10वीं 2014 में पास आउट, हम 2014 कर लिया। किस बोर्ड से हैं, CBSE होता तो सेंट्रल बोर्ड होता, लेकिन ये यूपी है तो स्टेट बोर्ड हो जाएगा। सबका बिहार से कोई अपना स्टेट बोर्ड किया होगा, नहीं तो जो CBSE वाले बच्चे होते हैं उनका सेंट्रल बोर्ड सेलेक्ट होगा। नॉर्मल स्टेट बंदे अपना स्टेट बोर्ड वाला सेलेक्ट कर लेंगे। मार्क्स इन परसेंटेज, CGPA प्रतिशत में अंक। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। टोटल मार्क्स इन परसेंटेज यहाँ पर लिया हुआ है और मार्क्स इन परसेंटेज, ठीक है। तो 1 मिनट में इसको जरा सा देख लेता हूँ। अब आपको अपने मार्कशीट वाला सिस्टम देखना होगा। मान लो CGPA वाला कॉन्सेप्ट होगा तो टोटल CGPA कितना होगा भाई। टोटल CGPA क्या होता है, जनरली 10 होता है, तो 10 में मान लो किसी की टोटल 8.9 आई है तो यहाँ पर वो 8.9 कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब परसेंटेज वाली मार्कशीट जिनकी है कि भाई 72%, 82% आया, तो अब टोटल परसेंट कितना होगा, 100% होगा। अब 100 में कितना परसेंट कोई पाया है वो अपना यहाँ लिख सकता है ना। तो अगर मानकर चलते हैं कि 88.67, ठीक है। अगर मुझे ये दर्ज करना है तो 88.67। हालांकि आप अपने लेवल पर भी एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, मैं अपनी जानकारी के अनुसार वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमने इधर 100 कर दिया कि टोटल परसेंटेज 100 में 100% हो गया, तो उसमें इतने परसेंट है ना। CGPA वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ 10 CGPA हो जाता है और यहाँ प्राप्तांक। ये कौन सा है, ये मार्क्स इन परसेंटेज है जो आपको मिला हुआ है और ये टोटल मार्क्स है, ठीक है। सिंपल सा ये फंडा आप अपना सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हालांकि नीचे लिखा हुआ भी है 7C के लिए कृपया प्रतिशत या CGPA में अंक दर्ज करें, और ये 7C है। और 8C के लिए लिख रहे हैं प्लीज़ एंटर सिक्योर्ड मार्क्स इन परसेंटेज या CGPA, ठीक है। तो अब ये क्या कहानी लिखे हैं थोड़ा हमें भी समझ में नहीं आ रहा। वही है, ये क्या वही चीज़ है कि टोटल CGPA जो प्राप्त है वो इस वाले में लिखना है। भाई टोटल CGPA अगर 10 वाला है तो इसमें लिखा जाएगा, हो सकता है ना किसी कम ज़्यादा, तो ठीक है, हमने जो समझा है वही सही है। बाकी आप भी समझ लीजिएगा अपने लेवल पर। बाकी वही देखो, डिप्लोमा ऑलरेडी लिखा हुआ रहा है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं। ये डिप्लोमा में हम कर रहे हैं, ITI होता तो ITI हो जाता है यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखिए नेम, डिग्री, डिप्लोमा, NTC, ठीक है, नेम ऑफ डिग्री कि क्या है, ठीक है। आप जैसे होता है ना कि आपने मान लो यहाँ पर डिग्री सेलेक्ट कर लिया, तो डिग्री में आपने क्या कर रखा है, BE कर रखा है, BSc कर रखा है, BCom कर रखा है, BTech कर रखा है, तो ये आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। इसी तरह से जैसे ITI फिटर हो जाता है ना, अगर यहाँ पर ITI वाला रहता है, NTC ITI अगर रहेगा बच्चा तो यहाँ पे क्या लिखेगा फिर वो, यहाँ पर देखिए सैम्पल इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ कि आप BSc BCom ये सब लिख सकते हैं या फिर ITI फिटर लिख सकते हैं। तो अब ये मान लो डिप्लोमा है तो मैं यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल लिख दूंगा, ठीक है। इसी तरह से आप ITI फिटर लिख सकते हैं, ITI इलेक्ट्रिशियन लिख सकते हैं, जो है आप वो लिख सकते हैं, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसको दोबारा यहाँ लिखना। हालांकि ऊपर तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, फिर भी दोबारा यहाँ लिखने को कह रहे हैं। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल हमने सेलेक्ट कर लिया। पासिंग ईयर, डिप्लोमा कब पास हुए हैं या फिर आप ITI कब पास हुए हो, आपका सेशन जो रहा है, मान लो 2017 से 19 का आपका सेशन रहता तो आप पासिंग ईयर में क्या दिखाओगे, 2019 का अगर पासिंग ईयर है आप तो 2019 दिखा दो। जो सेशन का लास्ट है वही दिखाओ तो वो भी ठीक चलेगा। जैसे 17 से 19 का सेशन है तो आप 17 से 19 का है तो पासिंग ईयर 19 हो गया। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करना है, आप अपना ITI सर्टिफिकेट नंबर, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी मांगेगा आपको देना है। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन, देखिए अगर आप ITI 2 साल का किए हैं तो 2 साल सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी ITI कोपा जैसे ट्रेड की 1 वर्ष ही तो 1 सेलेक्ट कर लीजिए। कोई डिप्लोमा पॉलीटेक्निक है
3 साल वाला तो ये 3 साल सेलेक्ट करेगा, बीटेक होगा तो 4 साल सेलेक्ट करेगा। तो ये आपको डिप्लोमा पॉलिटेक्निक है तो ये हम 3 सेलेक्ट कर दे रहे हैं। मान्यता प्राप्त स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, अब ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये डिप्लोमा के लिए इस तरह से आ रहा है, ITI के लिए हो सकता है वहाँ पे क्या आता है, अगर SCBT रहेगा तो स्टेट बोर्ड हो गया और NCVT है तो सेंट्रल बोर्ड हो जाता। ठीक है, फिलहाल ये डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टेट बोर्ड है। अगर आप NCVT से ITI हैं तो सेंट्रल बोर्ड रहेगा और SCVT से हैं तो स्टेट बोर्ड रहता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर उसी तरह से परसेंटेज ऑफ मार्क्स देना है, कितना परसेंट है, टोटल कितना परसेंट है, जैसे 100% में। अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, टोटल मार्क्स इन परसेंटेज, तो टोटल मार्क्स 100 मान चल रहे हैं हम, और यहाँ पर टोटल कितना परसेंट पाए हैं वो यहाँ पर हम लिख देंगे। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन किससे हमने कर रखा है वो यहाँ पर देना पड़ेगा। तो जैसे हर अलग अलग होता है स्टेट का ना, सभी जैसे यूपी में होता है BT लखनऊ होता है ना, BT बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन शॉर्ट में लखनऊ, तो ये हम मेंशन कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी काउंसिल का। अगर ITI होता तो क्या होता है यहाँ पे NCVT होता, NCVT न्यू दिल्ली हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यूनिवर्सिटी का या बोर्ड का नाम देना जहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन। हर बार नीचे की तरफ आप जब डिटेल पूरा फिलअप कर लोगे तो नीचे सेव एज ड्राफ्ट आ रहा है, सेव एज ड्राफ्ट करते जाओगे तो हर बार एक नया पेज आएगा, आपसे डिटेल मांगेगा। अब देखिए नया पेज आ गया, यहाँ पर क्या कह रहा है, एकेडमिक सर्टिफिकेट। एकेडमिक सर्टिफिकेट में आपको यहाँ से चूज फाइल करना है और अपलोड करना है। क्या अपलोड करना है, इसमें 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेगा, एकेडमिक में 10th आ जाएगा। साइज़ क्या दिया हुआ है, 10 KB से 100 KB होना चाहिए, और फोटो और सिग्नेचर भी 10 KB से 40 KB के अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से इमेज जो अपलोड करेंगे उसको कंप्रेस कर दीजिएगा गूगल पे जाके, तो साइज़ कम हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए इन्होंने कह रखा भैया 100 KB से ऊपर का नहीं लेंगे। तो पहले मैं बता दूं क्या क्या अपलोड करना है। यहाँ इसमें 10वीं की मार्कशीट अपलोड होगी, इसमें टेक्निकल में आपका ITI डिप्लोमा बीटेक जो भी उसका सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो जाएगा, इसमें आपकी फ़ोटो अपलोड होगी, और फोटो विथ सिग्नेचर लिखा हुआ ना, फोटो विथ सिग्नेचर, तो दोनों एक साथ करके इसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। जनरली होता नहीं ऐसे फोटो ऊपर हो गया और नीचे ऐसे साइन लगा देते हैं, हालांकि इसके लिए एक बार मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। मैनुअल एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैं जल्दीबाजी मैनुअल नहीं देखा हूँ कि फोटो सिग्नेचर कैसे करना है। हालांकि दोनों एक साथ मांग रहा है तो इसका मतलब यही हो गया, ऐसे ऊपर की तरफ फोटो और नीचे बॉक्स में साइन, दोनों एक साथ करके इसमें अपलोड कर दिया जाए, फोटो और सिग्नेचर। उसके बाद नीचे की तरफ और देखिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मान लो आप OBC SC ST किसी दिव्यांग नहीं, यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट मांग रखा है। जैसे आप जिस कम्युनिटी से आते हैं वो वाला सर्टिफिकेट, आप OBC से हैं, अगर आप OBC नहीं हो तो नहीं करना है, जनरल होंगे तो करना ही नहीं है। EWS जो भी आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट होगा मांगे, कम्युनिटी मतलब समुदाय जो आपका जनरल OBC SC ST होता है ना, तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। तो इतना करिए, जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं उन सबको आप अपलोड करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज आप देखेंगे हमेशा काम नहीं करेगा, सेव एज ड्राफ्ट जाइएगा। इसके बाद भी आपको दो चीज़ें और हैं, पेमेंट है, और पेमेंट से पहले आपको एक दो काम और भी करने हैं। एग्जामिनेशन सेंटर देखिए अभी ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हो, वो एग्जामिनेशन सेंटर है, ध्यान रखिएगा। ये कॉलेज नहीं है, कॉलेज आपको तब सेलेक्ट करना होगा जब आपकी काउंसलिंग होगी। ये परीक्षा केंद्र है कि आप जो प्रवेश परीक्षा है, एग्ज़ाम है, वो कहाँ देना चाहते हो भैया। तो अलग अलग देखो ये सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ बनने वाले हैं, पूरा लिस्ट दे दिया गया है, पूरे भारत के इसमें सेंटर हैं कि आप कौन से आपके नज़दीकी है, आप अपने नज़दीकी सेंटर को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका शहर हो। अब जैसे हमने देखा सबसे नज़दीक में हमारा सेंटर वाराणसी आ रहा है, तो हम वाराणसी सेलेक्ट कर लेंगे पहला। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, गारंटी नहीं है जो पहला है वही मिल जाए, लेकिन पहला भी मिल सकता है क्योंकि सेंटर तो देना ही है। 3 सेंटर आपसे मांगा जा रहा है, तो सबसे नज़दीक जो सेंटर है उसको सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद थोड़ा दूर वाला कर लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा और दूर वाला कर लीजिए। मतलब ये एग्ज़ाम सेंटर है, जब आपकी प्रवेश परीक्षा होगी तो आप कहाँ एग्ज़ाम देने में कंफर्टेबल है या कहाँ एग्ज़ाम देना पसंद करेंगे, तो ये आपको अपने नज़दीकी 3 सेंटर सेलेक्ट करने। फाइनली हमने 3 सेंटर यहाँ पर चूज कर लिया है। नीचे आ गया भैया कुछ बहुत विशेष नहीं, सेलेक्ट ट्रेड, सेव एग्जाम सेंटर फॉर एंट्रेंस एग्जाम, पहले से ही जो हमने दे दिया ना, ये तो ऑलरेडी ट्रेड अपने से ही आ रहा। ट्रेड कुछ बदलने का ऑप्शन नहीं है, बदलने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमने जिस ट्रेड में अप्लाई किया उसी में आ गया। ये सेंटर्स हो गए, पहला मेरा भैया सबसे नज़दीक वाराणसी है, फिर इलाहाबाद और फिर लखनऊ है। अब उसके बाद अभी देखिए नेक्स्ट पेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेव एज ड्राफ्ट सेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट पेज आने वाला है जिसमें आपका पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, और उस फॉर्म को एक बार आपको पूरा देख लेना है। इवन यहाँ पर डाउनलोड का भी ऑप्शन कर दे रहा है, तो डाउनलोड करके अच्छे से मिला लीजिए, कोई गलती वगैरह तो नहीं है।
फॉर्म को रिव्यू कर लीजिएगा, सब कुछ चेक कर लीजिएगा। जब सब ओके होगा, उसके पहले जिसका ऑप्शन रहता है सब ओके होगा तो आप पेमेंट कर लीजिएगा। और आखिरी ऑप्शन यही पेमेंट का है। पेमेंट करने के बाद सब प्रिंट आउट वगैरह निकलेगा, उसको सेव करके रख लीजिएगा। मैंने कोशिश किया है पूरा डिटेल आपके साथ शेयर करने का। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि बीच बीच में एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा था। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन ज़रूर एक बार वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा देखोगे तो आधी जानकारी मिलेगी, फिर आप परेशान होगे। बाकी आप जो प्रॉस्पेक्टस है उसको डाउनलोड करके भी पढ़ लीजिएगा। ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर ही मैं यहाँ पर इसको ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको परेशान ना होना पड़े। ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर सीआईटीएस वाले ऑप्शन में एनसीवीटी न्यू अपडेट में मैं दे दूंगा इसको। अच्छे से यहाँ से एनसीवीटी न्यू अपडेट में जाके सीआईटीएस वाले में डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फॉर्म को फिलअप कीजिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि जो मेरी मेहनत थी वो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें पूरा मैंने बताने की कोशिश किया है A to Z। अब देखते हैं वीडियो कब तक चैनल पर रहती है, क्योंकि कई बार यूट्यूब ऐसे वीडियोज़ को हटा देता है। उम्मीद करता हूँ ये वाली ना हटाए। धन्यवाद, थैंक यू।